अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। व्यूअर्स, फैसलाबाद पुलिस की जानब से रीजनल पुलिस ऑफिसर सोहेल अख्तर सुखेरा और सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन की निगरानी में, उनकी क़यादत में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, जुआरियों के ख़िलाफ़ और इसके अलावा चोरों डकैतों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ना सिर्फ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बल्कि जो मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रॉसिक्यूशन तफ्तीश का अमल जो है वो भी मौसर अंदाज में निपटाया जा रहा है। यही वजह है कि 2024 में एक मंशियात फ़रोश शब्बीर जो है उसके ख़िलाफ़ एक मंशियात का मुकदमा दर्ज हुआ और अब उसको सज़ा जो है उस मुकदमे के हवाले से उस पर जुर्म साबित होने पर उसको मौजूद अदालत की जानिब से सज़ा सुनाने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। अपनी नौयत का ये बड़ा अहम वाक़या है। 2024 में शब्बीर हुसैन को थाना गुलबर्ग पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसके कब्ज़े से मंशियात की भारी मकदार बरामद हुई। शब्बीर हुसैन को मैं आपको बता दूं कि कितनी सज़ा हुई है। आप सोचेंगे 1 साल, 2 साल, आप सोच लें 5 साल, 10 साल, आप मज़ीद सोच लें 20 साल, आप मज़ीद सोच लें 30 साल, 50 साल। 50 साल नहीं बल्कि 57 साल उसको कैद बा मुशक्क़त जो है वो उसको सुना दी गई है। और इस हवाले से आपको मैंने मज़ीद तफ़सीलात ये बतानी है कि कैसे ये वाक़या पेश आया, कौन कौन सी जो मंशियात है इस मुजरम से बरामद हुई और इतनी ज़्यादा मंशियात, और ये सप्लाई कहाँ पे करता था, पकड़ा कैसे गया। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर हैं राना मोहम्मद अली और उनके मुख्तलिफ़ साथियों ने छापा मारा और छापा मार के शब्बीर को गिरफ़्तार कर लिया गया। शब्बीर से को 1-2 किलो मंशियात बरामद नहीं हुई बल्कि आप उसकी तफसील सुन लें। जो मैंने FIR जो है हमारे पास मौजूद है उस पर जो बरामदगी उस पर लिखी हुई है वो देख लें, वो भी आप सुन लें। मुलज़म से 19,200 ग्राम जो है चेस बरामद हुई, 12,000 ग्राम जो अफ़यून बरामद हुई, 1800 ग्राम आइस बरामद हुई, 1900 ग्राम हीरोइन बरामद हुई और इसके अलावा जो है दीगर जो सामान है वो भी बरामद हुआ। तो उसके बाद इस पर एंटी नारकोटिक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से जो 1997 का एक्ट है उसके तहत मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत शब्बीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 913E, 915F, 916C, 926 और दफ़ा 15 के तहत 1997 का नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट जो है उसकी दफ़ा 15 जो उसके सेक्शन 15 के तहत भी इसके ख़िलाफ़ आप कह लें कि मुख्तलिफ़ 5 या 6 टोटल दफ़ात है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसका ट्रायल 1 साल से ज़ायद अरसा तक एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद की अदालत में चला और उसके बाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ़ शवाहद पेश किए गए। तमाम जो मंशियात है उसकी फॉरेंसिक जो है वो इकट्ठी की गई, एविडेंस जो है वो तमाम इकट्ठे किए गए और तफ्तीश का अमल मुकम्मल करके अदालत में गाहे बगाहे जब हीयरिंग होती थी तब वहाँ पर पेश की गई। तो जिसके बाद मौजूद अदालत की जानिब से ये जो मुख्तलिफ़ दफ़ात आपको बताई हैं उनके तहत किसी सेक्शन के तहत 10 साल और किसी सेक्शन के तहत 20 साल और किसी सेक्शन के तहत 7 साल यानी मजमूई तौर पर 57 साल की सज़ा जो है इस मंशियात फ़रोश को सुना दी गई है। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से अब तक जो है रवां साल 5000 से ज़ायद मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और इसके अलावा 80 ख़वातीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मंशियात फ़रोश अब कान खोल के सुन लें कि रीजनल पुलिस ऑफिसर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने ऐलान किया है कि मंशियात उनकी रेड लाइन है, तो पुलिस की भी मंशियात रेड लाइन है। तो लिहाजा सोसाइटी को मंशियात से पाक करना है और सोसाइटी को अमन का गहवारा बनाना है। सोसाइटी से बिल्कुल आइस का ख़ात्मा, हीरोइन का ख़ात्मा, चर्स का ख़ात्मा, शराब नोशी का ख़ात्मा और दीगर जो बुराइयां हैं उनका सोसाइटी से, मुआशरे से ख़ात्मा करना है ताकि एक अच्छी सोसाइटी जो है नौजवान नस्ल को मैसर आ सके और एक अच्छी कौम बन सके। तो व्यूअर्स, अभी भी फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात फ़रोशों की फ़रिश्तें
مرتب کی ہوئی ہیں اور جو منشیات فروش فرار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سٹی پولیس آفیسر، ریجنل پولیس آفیسر ان کی جانب سے گاہے بگاہے میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں اور نہ صرف منشیات بلکہ جو ڈکیت ہیں، چور ہیں، جواری ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ اپنی نوعیت کا یہ مختلف مقدمہ تھا جس میں اتنی بڑی سزا جو ہے اس منشیات فروش کو دی گئی ہے، تو لہٰذا والدین سے گزارش ہے، بڑوں سے گزارش ہے اور جو منشیات فروشی کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس دھندے سے جو ہے باز آ جائیں اور اس دھندے کو روکنا چاہیے تاکہ جو ہے اتنی بڑی سزائیں نہ مل سکیں اور جو اچھے کام ہیں ان کی طرف نوجوان نسل بھی آئے اور جو منشیات فروش ہے وہ بھی اپنا دھندا چینج کر کے اچھے کاموں کی طرف آ جائیں تاکہ اسی میں ہی سکون ہے، ابدی سکون ہے، اسی میں ہی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے یوٹیوب چینل پرائم نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اپڈیٹ کے ساتھ باقی خبریں بھی ملتی رہیں۔